ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि आखिरकार पिछले 12 घंटों में जो ट्रंप और पुतिन, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच जो 2025 की 15 अगस्त को जब हम 140 करोड़ भारतीय अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे थे, जी हां, when we were celebrating our 79th Independence Day, viewers, उसी दिन शाम होते होते पूरी दुनिया को एक ऐतिहासिक मुलाकात का इंतजार था। The whole goddamn world, जी हां, जैसा मैंने कहा, द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन, ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और कोई अपने आप को 19 भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं तू 20 तो मैं 21, तो 21 तो मैं 22। ये बैठक थी अलास्का के एंकरेज शहर में। अलास्का कोई ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं होंगे, जानते होंगे, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कनाडा के ऊपर अलास्का वेस्ट कोस्ट की तरफ ऊपर पड़ता है, एंकरेज शहर में। यह एक ऐतिहासिक बातचीत थी। यूक्रेन जंग के बाद यह पहला मौका था जब अमेरिका के ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले थे। ऐसा नहीं कि इससे पहले ये दोनों मिले नहीं, इससे पहले ये मिले। ये ग्राफिक गरिमा में एक बार दोबारा चाहता कि हुआ कहां है बैठक। कैन यू जस्ट रन दिस ग्राफिक अगेन, ताकि वो मैप रहे, क्योंकि ये पिक्चर उस मैप को ओवरटेक कर रही है। ये जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो चुनी गई। दुनिया को बहुत उम्मीदें थी, जंग रुक जाएगी क्या, समझौता हो जाएगा क्या, शांति होगी क्या, लेकिन जैसे ही पुतिन ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें और नतीजे सामने आए, दुनिया एक बार फिर इस सोच में पड़ गई है कि आखिरकार ये 3.5 साल से भी ज्यादा जारी जंग आखिर रुकेगी कैसे। अलास्का में मुलाकात, ये वही अलास्का है जो 19वीं सदी में जब अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं थी और रूस में उनके राजा थे, जार थे, जो भी आप कहना चाहें, उस समय रूस को अलास्का संभालना मुश्किल पड़ रहा था, तो उनके एम्परर ने, रशियन एम्परर ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। जी हां, उस समय अमेरिका को बेच दिया था रूस ने। यह कल्पना भी करना आज की तारीख में शायद आसान नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू थिंक कि रशिया विल सेंड अ लार्ज पीस ऑफ चंक। वो मैप दोबारा गरिमा चला दीजिए। अलास्का कोई ऐसा नहीं है, होनोलुलु जैसा नहीं है। अलास्का अलास्का है, मैप गरिमा। ये B-2 बॉम्बर्स की बात करेंगे, बट द मैप, ये आसान नहीं है, इसीलिए ये ऐतिहासिक था। लेकिन इस बैठक से कुछ निकला कि नहीं? आप सोचिए, 10 साल बाद अमेरिकी सरजमीन पर पुतिन पहुंचे तो हैं। उन्होंने अपनी ताकत से लेकर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी तक हर मामले में दुनिया के कंफ्यूजन दूर कर दिया है। जो ट्रंप खुद को पीस मेकर, जो ट्रंप खुद को डील मेकर, जो ट्रंप ये कह रहे थे खुद के लिए शांति दूत, खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उनको उन्हीं के जमीन पे जाके पुतिन ने कहा लेट्स मीट अगेन बट दिस टाइम इन मॉस्को। और ट्रंप लिटरली हकलाने लगे, ट्रंप लिटरली करने लगे, लॉस ऑफ वर्ड्स हो गए। ओ आई विल कम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, मैं दिक्कत में आ जाऊंगा अपने घर में, यह कहा ट्रंप ने मीडिया के सामने जब पुतिन ने कहा अगली बार मिलेंगे लेकिन मॉस्को में, इस बार मान ली तेरी, लेकिन अगली बार पिच भी मेरी और बैटिंग भी मेरी। दैट्स हाउ इट इज। अगर देसी में बोलूं तो जनरल दयाल, पुतिन क्लियरली सेड कि अगली बार पिच भी मेरी और बैटिंग भी मेरी ट्रंप, और तुझे मानना पड़ेगा। और इस बार जब अलास्का में हुआ, अगर वो विजुअल्स हैं शुभम, तो दो गरिमा को जिसमें ट्रंप एक एक गुलाब का गुलदस्ता अपने फॉलन रशियन सोल्जर्स के
ऊपर रख रहे हैं, उनके मकबरे पे उन पे रख रहे हैं, उनके टूमस्टोन पे रख रहे हैं। क्या है आपको पता है? अलास्का पहले रूस का था। जी हां, पुतिन ने, ट्रंप नहीं, पुतिन, आई एम सॉरी, पुतिन, आई मीन पुतिन। व्हाई? पुतिन सेड आई एम फीलिंग होमली, क्योंकि ये रूस का ही पार्ट था, ये रूस का ही पार्ट था। अभी मैं ज्योग्राफी की क्लास लेने बैठूंगा तो आप हैरान मत हो जाइएगा कि रूस और अमेरिका सिर्फ 2.5 मील यानी 3.8 किलोमीटर, 2.5 मील 2.5 माइल्स या 3.8 किलोमीटर दूर है इन दोनों का आखिरी लैंड। अमेरिका का आखिरी लैंडमास और रशिया का पहला या आखिरी लैंडमास। आखिरकार इन दोनों के दूर की दूरी, ग्राफिक्स है शुभम तुम्हारे पास, बेरिंग स्ट्रेट का, वो चलाओ, सिर्फ 3.8 किलोमीटर है। हम लोग ग्लोब देखते हैं, सोचते हैं अमेरिका यहां है, रशिया यहां है। दुनिया गोल है और ऐसी गोल है कि जब आप खोलते हैं उसको तो आपको समझ आता है कि जिस 4 किलोमीटर से कम दूर है अमेरिका और रशिया। फॉर गॉड सेक, आज की दुनिया में क्या पनडुब्बियां, क्या ये युद्धपोत, 4 किलोमीटर दूर, उससे भी कम, उससे भी कम। यू कैन मेक अ पुल, यू कैन मेक अ ब्रिज एंड ट्रैवल फ्रॉम रशिया टू अमेरिका एंड अमेरिका टू रशिया। यह रियलिटी है इन दोनों की। लेकिन फिर भी वो बेरिंग स्ट्रेट की ज्योग्राफी बाद में बात कर लेंगे। हालांकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लिटरली इंटरेस्टिंग। और जब बर्फ पड़ती है तो एक हो जाता है बॉर्डर, एक हो जाता है। आपको पता है, बात नहीं करता कोई, लेकिन एक हो जाता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिरकार दर्शकों, ये जो बैठक थी इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ट्रंप के कई पत्ते खुल गए और पुतिन की धाक अभी भी मची हुई है। पुतिन कह रहे हैं कि भाई अगली बार मिलेंगे, लेकिन हमारे, ट्रंप कह रहे हैं हमने कुछ कुछ किया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात शुरू की है, निर्णायक नहीं पहुंचे, किसी निर्णायक डिसीजन पे नहीं पहुंचे, ये ट्रंप ने कहा है। पुतिन कह रहे हैं मैं मिलूंगा अगली बार, लेकिन मॉस्को में। मेरे पास वो बाइट है, मैं वो सुनाना चाहता हूं इससे पहले मैं विशंबर दयाल जी के पास जाऊं और आगे की बात करूं। वो बाइट है तो गरिमा जरा सुना दीजिए, पूछता है भारत के दर्शकों को, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है यूक्रेन जंग के बाद कि ट्रंप और पुतिन आमने सामने हैं। बाइट कर। Probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि आप जितनी जल्दी समझ जाएं, एक कागजी शेर होता है और एक जंगल का शेर होता है। इन दोनों के बीच में जनरल दयाल, मैं आ रहा हूं आपके पास, रविंद्र सचदेव जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ कैरेक्टराइजेशन अगर इन दो व्यक्तियों का करूं गरिमा। डोनाल्ड ट्रंप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, पुतिन एक फौजी है। डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाना जानते हैं, पुतिन अपने हाथ से लोगों को मारना जानते हैं। कैन आई हैव ग्राफिक्स व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स, फॉर गॉड सेक? ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। बट पुतिन हैज चेंज्ड दैट डेफिनेशन। पुतिन ने वो व्याख्या बदल दी है। पुतिन केजीबी के फॉर्मर एजेंट रहे हैं। ट्रंप बड़े बड़े टावर बनाते हैं, पुतिन केजीबी बनाते हैं। मैं बता रहा हूं, मूलभूत फर्क है इन दो लोगों में, मूलभूत बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस है, बेसिक डीएनए डिफरेंस है। वो तो अमेरिकन और रशियंस में है ही। अगर ट्रंप कहते हैं टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पुतिन की बात शुरू होती है मदर रशिया से और खत्म होती है मदर रशिया पे। दैट इज हाउ इट इज, मदर रशिया। जैसे हम कहते हैं भारत मां, वो कहते हैं मदर रशिया, एंड दैट इज हाउ इट इज। पुतिन के लिए सब कुछ दरकिनार है, लेकिन रूस की संप्रभुता से ज्यादा कुछ नहीं। पुतिन के लिए, ट्रंप के लिए पैसा, बिजनेस, एवरीथिंग, कुछ भी करना है, बस इकोनॉमी बढ़ानी है, साम दाम दंड भेद, पैसा कमाना है। रशिया के लिए, पुतिन के लिए पर से मूंछ की बात है। पुतिन यानी रशिया की मूंछ, और वो मूंछ को नीचे होने नहीं देंगे। मेरी तो है नहीं, लेकिन जिनकी है उनके पास चलते हैं। जनरल दयाल, स्टार्टिंग विद यू सर,
रविंद्र सचदेव जी आ रहा हूं। जनरल दयाल, मूछ की बात है, मॉस्को में से आप आए अभी अभी थोड़े दिन पहले। ये एंकरेज में, पहले तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस, जनरल दयाल विद ग्राफिक्स, जनरल दयाल एंकरेज अलास्का की महत्वता, उसके बाद आपको क्या लगता है इस बैठक से क्या निकला? जनरल दयाल, ओवर टू यू सर। देखिए, अलास्का की आपने बहुत अच्छी तरह से अलास्का के बारे में दर्शकों को बताया। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलास्का भी एक एयर ब्रिज था ऑलरेडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रशिया जो है वो प्रेशर में था, सोवियत यूनियन प्रेशर में था, सोवियत यूनियन मतलब मॉस्को तक आ गई थी, जो फासिस्ट फोर्सेस थी जर्मनी की, वो मॉस्को के डोर पे आ चुकी थी। तो जो फर्स्ट एड, जो एड स्टार्ट हुई, जो मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री एड स्टार्ट हुई रशिया को अमेरिका से, उसमें अलास्का का एक एयर ब्रिज उसको बोलते थे, उसमें अलास्का की बहुत बड़ी महत्वता है। और पास्ट आपने बता दिया, तो एक बहुत अच्छी है वहां पे अलास्का के अंदर एक और मेमोरियल है जो कि जॉइंटली रशियन अमेरिकन सोल्जर्स की, और इधर मॉस्को में भी है। तो एक मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी जगह चुनी थी। और देखिए ऐश्वर्या, एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं दुनिया सोच रही होगी एकदम से इसका कुछ एकदम परिणाम निकलेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इनकी शुरुआत होना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में शुरुआत हुई है। जहां तक टेक अवे की बात है, देखिए कोई भी ये अगर सोचते कि जो इतना पेचीदा सवाल है जो पिछले 3 साल से उलझा हुआ है, जिसके अंदर पूरे के पूरे ईयू ने, पूरी की पूरी नाटो ने, पूरे के पूरे अमेरिकन पास्ट लीडरशिप ने, पूरे के पूरे एक झमेला चल के, और जो रशिया की सिक्योरिटी का इश्यू था जहां से स्टार्ट हुई थी, पुतिन ने काफी वार्निंग्स दी थी कि आप डिक्लेयर कर दो नाटो विल नॉट कम टू मॉस्को टू यूक्रेन में, नाटो नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन थी ना। सेकंड कंडीशन यही थी कि जो यूक्रेन के अंदर थ्रू अलाइज, तो यूरोपियन अलाइज, नाटो अलाइज, जो वहां पे एंटी रशिया प्रोपेगेंडा था, उसको मार्जिनाइज करने की और सत्ता बदलने में वही था, मतलब कि वो जो एक हेट रशिया कैंपेन स्टार्ट हो रखी है, वो बंद करना चाहते थे वो। तो और फिर इतनी लंबी लड़ाई, इतने मुद्दे हैं उसके अंदर, अब उसका एकदम से उसका सीज फायर हो जाना, और जबकि जेलेंस्की वहां नहीं है, एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट है। तो मैं समझता हूं एक रोड मैप की तैयारी की है, दोनों मिले हैं, और मैं समझता हूं इसमें भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत रशिया से क्लोज है और भारत के अमेरिका से भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थे। ये एक छोटे से मुल्क की बेवकूफी, एक पाकिस्तान के झूठ ऊपर नीचे के कारण हमारे रिलेशन स्टेंड हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, पुतिन इंडिया के मैं समझता हूं बेस्ट फ्रेंड है। इंडिया की 2001 में फर्स्ट ट्रीटी रिवाइव की थी उन्होंने, 1971 ट्रीटी रिवाइव की थी, पुतिन ने की थी। तो मैं समझता हूं प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक बहुत काबिल लीडर है, बहुत पुराने मजे हुए स्टेट्समैन है। और डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया ने सीखा पुतिनिज्म इज ए वे ऑफ गवर्नेंस। अमेरिका फर्स्ट तो वो आज बोल रहे, पुतिन ने तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर बनते बोला रशिया फर्स्ट, एवरीथिंग रशिया। तो ये जो पुतिन का जो फॉर्मूला ऑफ गवर्नेंस है, नेशनलिज्म ऑन टॉप, नो पॉलिटिकल ओपोनेंट लीडर टू सर्वाइव, ये सब उनकी जो उनकी स्ट्रैटेजी है, गवर्नेंस स्ट्रैटेजी है, यही ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, यही शी फॉलो कर रहे हैं, यही नेतन्याहू फॉलो कर रहे हैं, दुनिया फॉलो कर रही साहब। 40-50 लीडर हैं जो पिछले 25-30 साल से दुनिया में रूल कर रहे हैं, और अब इस किस्म के। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, गरिमा, आई वांट द मैप इन द मिडिल, मी एंड जनरल साहब। रविंद्र जी आ रहा हूं, और मेरे साथ आनंद आहूजा जी भी हैं, रिपब्लिकन एंड को फाउंडर ऑफ इंडो अमेरिकन फॉर ट्रंप में आ रहा हूं आप लोगों के पास, तीनों के पास आ रहा हूं। लेकिन जनरल दयाल, एंकरेज में अलास्का में वो जो एक 30 सेकंड का कॉन्वर्सेशन है लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे तो ये बंद कमरे में 3 घंटे थे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों जानी दुश्मन हैं। इन दो देशों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन है, कोल्ड वॉर से लेके अभी तक ना, मतलब व्हाट ऑल, बट ये दोनों तो दोस्त हैं। अमेरिका में तो ये कहा गया था कि ट्रंप ने पुतिन की मदद से लास्ट इलेक्शन को खेला होवे। अमेरिका में भी ट्रंप ने पुतिन की मदद से खेला हो गया और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो दे बोथ आर नॉट एनिमीज, टू पर्सनैलिटीज, दोनों बिल्कुल अलग तरीके की पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। हालांकि क्लोजेस्ट एड्स रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा कितनी बार कि मैं एक बार पुतिन से बात कर लूं, हर चीज सॉर्ट हो जाएगी। पुतिन वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ट्रंप। अलास्का में जाकर उन्होंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स वेरी होमली, मैं घर आ गया हूं।
उन्होंने अपने फॉलन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी। अलास्का रूस का था, आज अमेरिका का है। हालांकि वो एक विजुअल है, घर में आप चला सकते हो, जब ट्रंप और पुतिन दोनों चल रहे हैं तो अमेरिकन F-22 स्टेल्थ बॉम्बर्स, जिससे उन्होंने अभी कहीं जाके मारा था ईरान में, वो ही उड़े। तो दोनों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैसेजिंग देने के लिए कि मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं। किसका पत्ता किसके ऊपर है, दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर रहे हैं। और जब वो F-22 उड़ता है तो पुतिन सीज ऊपर, पुतिन ऊपर देखते हैं कि ये क्या निकला। सो ये ज्यादा गेम कुछ होने के मेरे को कुछ बहुत ज्यादा मतलब आसार नहीं है कि लिटरली ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ होगा, बट परसेप्शन का गेम है। जनरल दयाल, रविंद्र जी आ रहा हूं। जनरल देखिए परसेप्शन का गेम है, बिकॉज हर पॉलिटिकल लीडर आजकल पहले अपनी डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक उसकी कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस कर रहा है। ये दुनिया का है, आज दुनिया में स्टेट्स में नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, ग्लोबल लीडर जो थे, जो ग्लोबल जैसे बर्लिन वॉर गिरी क्यों थी, बिकॉज ग्लोबल लीडरशिप थी ना। तो आजकल सब पहले अपनी कंस्टिट्यूएंसी देख रहे हैं। ट्रंप भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी देख रहा है, उसको भी एक थर्ड टर्म चाहिए। वो सब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए ऐश्वर्या। ये देखिए कि मुद्दा क्या है। आज दुनिया में अनस्टेबिलिटी है। पहली बार कोई चाइना को कुछ भी कहता है, अगर दुनिया में दो पावर है एक्चुअली, जो मिलिट्री पावर है, जो मिलिट्री डिसीजन लेती है, जो स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री खड़े होके कहते हैं ओके। अगर आप देखें चाइना की हिस्ट्री में, चाइना को तो हमने वैसे ही बड़ा बवंडर बना रखा। हिस्टोरिकली चाइना ने कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है, चाइना ने कभी कोई ऐसी हिस्टोरिकली कोई ऐसा मर्दानगी नहीं दिखाई है। ये वो दो कंट्री हैं जो हर टाइम पे जब भी क्राइसिस हुई है वर्ल्ड में, इन्होंने अपने सोल्जर्स की बलिदान देने में देश दुनिया में शांति के लिए काम किया। ऐसा नहीं है। और इन कंट्रीज में डिफरेंसेस होते हुए भी, और मैं बेस्ट ऑफ द डिप्लोमेट्स विल एग्री, इनके अंदर कॉपरेशन भी रही है। ऐसा नहीं है, जब ये दोनों बैलेंस थी तो वर्ल्ड में ग्लोबल पावर बैलेंस थी ना, यूएन की कुछ चलती थी। दोनों की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी है। और पुतिन का बिल्कुल ठीक है, अलास्का आए हैं तो वो मॉस्को बुलाएंगे और इट इज गुड अगर वो मॉस्को जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज कुछ होने वाला था। लेकिन अगले 3 मंथ्स में, आई गिव देम 90 डेज, आई एम श्योर ऐश्वर्या कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा, बिकॉज जेलेंस्की को कुछ देना पड़ेगा। ईयू जो या नाटो जो ईयू के मेंबर्स हैं, जो ब्रिटेन है, जिन्होंने पूरा का पूरा 2000 अगर ओके जनरल आ रहा हूं, जनरल आई एम कमिंग, आनंद आहूजा जी को भी ले आइए। ओके जनरल, कमिंग बैक टू यू, रविंद्र जी एंड आनंद आहूजा। रविंद्र जी, अभी ट्रंप ने मतलब पुतिन ने ट्रंप को अलास्का में मिल लिया और दोबारा बुला लिया मॉस्को में। ऐसा तो है नहीं कि पुतिन डीसी गए थे। अभी मुझे पुतिन का पलड़ा भारी लग रहा है। पुतिन ने कहा एंड ओपनली कहा, बंद कमरे में नहीं कहा, और वो साफ दिख रहा है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल्स घर में आप चला दें या ऑडियो भी ऑन कर दें रविंद्र जी के बोलने से पहले नेट साउंड में, तो जनता को समझ आएगा ट्रंप वाज टेकन अबैक, क्योंकि पुतिन ने वो प्ले करा कार्ड दुनिया के सामने। कैमराज वर ऑन, कैमराज वर ऑन। आपको पता है रविंद्र जी, कितने करोड़ लोग फ्लाइट रडार पे ट्रंप की फ्लाइट को चेक कर रहे थे। इट इज अमेजिंग। पूरी क्योंकि इन दोनों की मीटिंग उस बंद कमरे में इन दो नेताओं के बीच जो होगा वो पूरी दुनिया पे असर डालेगा। रविंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, वेरी मच। और जनरल दयाल जो कह रहे थे, एब्सोल्युटली आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से मैप आउट कर दिया। अव्वल ये दुनिया इस समय इंस्टेबिलिटी में है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वन। सेकेंडली, रशिया और अमेरिका दो अलग होते जा रहे थे। अब ये जो दो मिले, ये जो मीटिंग थी, इसके दो ट्रैक थे। एक ट्रैक ये था कि अमेरिका रशिया के रिश्तों को नॉर्मल लाया जाए किसी पटरी पे, एंड दूसरा ट्रैक था, आप मानिए कि यूक्रेन के मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला वाला जो ट्रैक था कि अमेरिका रशिया के रिश्ते नॉर्मल होने की तरफ जाएं, पुतिन इस समय अब वापस दुनिया की डिप्लोमेटिक टेबल पे आ गए हैं। अभी तक वो दुनिया से एक तरह से आउटकास्ट हो रखे थे, राइट, कहीं उनको जाना नहीं, कुछ नहीं। तो रशिया अब वापस वर्ल्ड स्टेज पे आ रहा है, वन। सेकंड, अमेरिका और रशिया आपस में इन्होंने बातें करी, कह रहे थे साइबेरिया में मिनरल ऑयल, एटसेट्रा, आर्कटिक में रूट्स, सी रूट्स, स्पेस, डिफेंस इत्यादि, इसमें कुछ इनफैक्ट इवन ये भी था, टू योर पॉइंट, कि बिजनेस का ट्रंप का एंगल हमेशा भी रहता है, हमेशा ही सेड कि रशियन बिजनेस में ना आए, राइट। तो और एम्बेसी खोलना दोनों का आपस में ऑलरेडी हो चुका है, तो वो वन था। जहां तक बात रही यूक्रेन मुद्दे की, उसमें मुझे लगता है कि वो चिकन एंड एग सिचुएशन थी। सीज फायर पहले हो
या शांति का फॉर्मूला पहले बनाया जाए। दुनिया ये चाह रही थी, यूरोप और यूक्रेन ये कह रहे थे कि पहले सीज फायर हो जाए, रशिया की गन्स साइलेंट हो जाए, और फॉर्मूला जो बनना है चलो उसमें बात करते जाएंगे। पुतिन का कहना मानना और करना जेलेंस्की उड़ गए हैं, जेलेंस्की डीसी पहुंच रहे हैं मंडे को। कनाडा का कमेंट सुना आपने? कनाडा का कमेंट बहुत ज्यादा दिलचस्प है। रविंद्र जी, दुनिया का हर एक नेता इसको बहुत पेक्यूलरली और पर्टिकुलरली एनालाइज कर रहा है और उस पर कमेंट दे रहा है। ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये केस स्टडी बन रही है हाईएस्ट ऑर्डर की हमारे सामने, वर्ल्ड नॉट ओनली डिप्लोमेसी, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स की और ऑप्टोपॉलिटिक्स की। जो शब्द आ रहा है ना कि ऑप्टिक्स है, मैं मानता हूं ऑप्टिक्स है, बट यू सी पॉइंट इसकी उसके नीचे जियोपॉलिटिक्स है। तो हम और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम और आप जो देखते हैं इस समय, जो नैरेटिव्स बनते हैं वो ऑप्टोपॉलिटिक्स के बन रहे हैं जो हम देख रहे हैं, राइट। तो यूक्रेन मांग रहा था और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, पुश कर रही थी यूरोप। बाय द वे, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हुआ है। यूरोप को हुआ। आनंद आहूजा जी, अमेरिकन कैसे देख रहे हैं इसको? यू आर अ प्रो ट्रम्प पर्सन, अमेरिका में इसको कैसे देखा जा रहा है? आनंद आहूजा जी, लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। कपूर साहब, देखिए, दो चीजें होती हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक अपोजिशन होती है, और अपोजिशन का काम होता है कि आप जो भी काम अच्छा करें या बुरा करें, उनको वो बुरा ही नजर आएगा। एक परसेप्शन की बात होती है। आपने भी अपने भाषण में बहुत सारी बातें की, लेकिन एक देखना होता है कि कप आधा भरा है या आधा खाली है। दयाल साहब ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया है उसका, और सचदेवा साहब ने तो उस पर और भी बहुत अच्छी बात कर दी। देखना यह है कि अगर एक पहला कदम उठा है, एनालाइज हम कर लेंगे आहूजा जी। मेरे को जरा फ्रैंकली बताइए, अमेरिकन का क्या? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अमेरिकन आके लिखते हैं। मैं आपका पर्सनल, आपको क्या लगता है, ट्रंप कुछ लेके आ रहे हैं कि खाली ठंडन गोपाल घंटी बजाते आ रहे हैं? वैसे यार जन्माष्टमी है, गोपाल जी की तो अमेरिकन जो हैं वो इस बात पे, अमेरिकन इस बात पे बहुत खुश हैं कि जो कदम मोदी जी ने उठाना था, जो मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन और रशिया में आपस में युद्ध रुकना चाहिए, वो उन्होंने काम युद्ध तो रुक नहीं रहा।